देखो भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का एक डिफरेंट कैरेक्टर होता है। बट जब हम अट्रैक्टिवनेस और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं तो कोई भी चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी हमारी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी पर ही ये चीज डिपेंडेंट होती है कि हम सामने वाले इंसान को दिखने में कितने अट्रैक्टिव लगेंगे। इसीलिए अगर आप अपने आप को एक नोटिसेबल इंसान बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। जिसके लिए आज मैं आपको 7 ऐसे मेजर पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि काफी हेल्पफुल होंगे आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाने में, जिसकी वजह से आप अपने आसपास के सभी लोगों के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा चार्मिंग इंडिविजुअल लोगों के दिखने में। बस आपको करना यह है कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बिल्कुल ध्यान से देखनी है ताकि आप इस वीडियो की किसी भी जरूरी बात को मिस ना कर दो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा वो है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब देखो भाई, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए वैसे तो काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बट जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं या जब किसी इंसान की हमारे ऊपर पहली बार नजर पड़ती है तो वो सबसे पहले हमारे ड्रेसिंग सेंस को नोटिस करता है। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस ही हमारी पर्सनैलिटी का एक ऐसा पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है सामने वाले इंसान की नजरों में, जिसकी मदद से वो हमारी ओवरऑल वाइब और पर्सनैलिटी को कुछ ही सेकंड्स में जज कर लेता है। इसके अलावा जब हमें खुद ये चीज पता होती है कि हमारे कपड़ों को पहनने का तरीका हमारे आसपास के लोगों के कंपैरेटिवली काफी अच्छा है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, जो और भी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। इसी वजह से आपको सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पर फोकस करना चाहिए अगर आप सही मायने में अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो तो। अब देखो, ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा अपने कपड़ों के कलर्स का ध्यान रखना है। जैसे आपको ऐसे कलर के कपड़ों को बिल्कुल अवॉइड करना है जो कि आंखों में बहुत ज्यादा चुभते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और येलो वगैरह। इनकी बजाय आपको हमेशा सिर्फ ऐसे कपड़ों को पहनना है जो कि न्यूट्रल कलर्स में हो, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, बेज, ओलिव ग्रीन और नेवी ब्लू। अगर आप इन सभी कलर्स के कपड़ों को पहनोगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि आपको कौन सी पैंट के साथ कौन सी टी शर्ट और शर्ट वगैरह को पहनना चाहिए तो मैं आपको अपनी ये वीडियो हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो। दूसरा पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो है आपका ग्रूमिंग रूटीन। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी किसी इंसान की हमारे ऊपर पहली बार नजर पड़ती है तो वो सबसे पहले हमारे लुक्स को नोटिस करता है कि हम दिखने में कैसे लग रहे हैं, और इस सिचुएशन के अंदर हमारी ग्रूमिंग हैबिट्स का काफी मेजर रोल होता है। क्योंकि हमारी ग्रूमिंग हैबिट्स की वजह से ही हमारे लुक्स का पता चलता है कि हम दिखने में कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इसीलिए अगर आप सामने वाले इंसान की नजरों में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी ग्रूमिंग है वो हमेशा ऑन पॉइंट रहे। जैसे आपको दिन में 2 बार एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है, टाइम टू टाइम अपना हेयर कट कराना है, अपनी आईब्रोज के बीच के बालों को हमेशा थ्रेडिंग करा कर रखना है, और अगर आपको बियर्ड आती है तो उसे आपको हमेशा सही से सेट करके रखना है। अगर आप इन सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखोगे तो आपको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिलेगा अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तीसरा पॉइंट ये है कि आप एक अच्छे से परफ्यूम का इस्तेमाल करो अपनी पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ओवरऑल अपीयरेंस को 0 से 100 तक बूस्ट करने में। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सिर्फ अपने कपड़ों पर और अपने लुक्स पर ध्यान देते हो तो आप उतने अट्रैक्टिव नहीं लगोगे जितने आप लग सकते हो। आप जितना ध्यान अपने लुक्स पर और अपने कपड़ों पर देते हो उतना ही ध्यान आपको इस चीज पर भी देना चाहिए कि आप कैसे स्मेल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अच्छे स्मेल करोगे तो लोगों का आप पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और अगर आप खराब स्मेल करोगे तो लोगों का आप पर उतना ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम का जरूर से इस्तेमाल करो अपनी पर्सनैलिटी को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब वैसे तो मार्केट में आपको परफ्यूम्स के अंदर काफी सारी वेराइटीज अवेलेबल हो जाएंगी, बट जो परफ्यूम्स ऊद फ्रेग्रेंस में आते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को सबसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। और साथ में ऊद फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं मॉनसून और विंटर सीजन में यूज करने के लिए। अब वैसे तो ऊद फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट अगर आप सिर्फ 500 रुपए तक के परफ्यूम्स को अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको ला फ्रेंच का ये लग्जरी ऊद परफ्यूम हाईली रेकमेंड करूंगा बाय करने के लिए। ये परफ्यूम पर्सनली मुझे भी काफी पसंद है, जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ। अगर आप एक ऐसे परफ्यूम को ढूंढ रहे हो जिसे आप डेट, शादी और पार्टीज जैसे स्पेशल ओकेजन्स के अंदर यूज कर सको तो ये परफ्यूम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा यूज करने के लिए। इस परफ्यूम के अंदर बेसिकली आपको एक प्रीमियम टाइप की स्पाइसी और मस्की फ्रेग्रेंस मिलती है जो आपको डेट, शादी और पार्टी जैसे स्पेशल इन्वायरमेंट के अंदर काफी लग्जरी वाइब देती है। और रही बात परफॉर्मेंस की तो ये परफ्यूम आपकी बॉडी पर 7 से 8 घंटे तक इजीली लास्ट कर जाता है। ये परफ्यूम काफी अफोर्डेबल है जो आपको 399 रुपीज के आसपास आराम से मिल जाएगा। इस परफ्यूम के अलावा 500 रुपए के अंदर ला फ्रेंच का ये लग्जरी ऊद परफ्यूम का गिफ्ट सेट भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें आपको 4 फ्रेग्रेंस मिलती हैं, एडवेंचर ऊद, रोमांस ऊद, अल हसन और ऊद वुड। आप चाहे तो इस सेट को खुद भी यूज कर सकते
सकते हो या फिर आप इसे किसी को एज ए गिफ्ट भी दे सकते हो। मैं आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इन्हें इजीली बाय कर सकते हो। चौथा पॉइंट जिसका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव दिखाने में, वो है हमारी हेल्दी फिजिक। अब हेल्दी फिजिक का मतलब ये नहीं है कि आप एक बॉडी बिल्डर ही बन जाओ। हेल्दी फिजिक से मेरा मतलब ये है कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट और सही शेप में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपको अपना वेट गेन करना है, और अगर आप एक ओवरवेट बंदे हो तो आपको अपना वेट कम करना है। अब इन दोनों ही कंडीशंस में आपको हफ्ते में 4 से 5 बार जिम तो जाना ही होता है, बट उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी काफी ज्यादा ध्यान देना होता है एक हेल्दी फिजिक को अचीव करने के लिए। जैसे अगर आप एक पतले बंदे हो तो आपको अपने वेट को गेन करने के लिए एक हाई कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करना है, और अपनी मसल्स को बिल्ड करने के लिए अपने प्रोटीन इंटेक को सही करना है, जिसके लिए आप इन सभी चीजों को अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो अपनी मसल्स और अपने वेट को गेन करने के लिए। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हो तो आप एक लो कैलोरी वाली डाइट को कंज्यूम करो, जिसके अंदर आप इन सभी चीजों को ऐड कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पांचवा पॉइंट जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो है आपका लोगों से बात करने का तरीका, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए लोगों से या किसी लड़की से नॉर्मल सी बात करने में भी बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं। ये प्रॉब्लम स्पेशली उन लोगों के अंदर ज्यादा होती है जो थोड़े शाय या इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो ये क्लियर साइन है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसीलिए आप सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए। और वो आप कैसे करोगे? जब आप रोज कोशिश करोगे नए नए लोगों से बात करने की। अब ये चीज पहली बार में तो आपको बहुत मुश्किल लगेगी, बट जब आप रोज रोज इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा अपने कॉन्फिडेंस लेवल में। कॉन्फिडेंस के बाद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और भी इम्प्रूव करने के लिए आपको इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी पर्सन से बात करो तो आपको बोलने के साथ साथ उसकी बातों को भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी बातों को बोलोगे और सामने वाले की बातों को इग्नोर करोगे तो वो पर्टिकुलर इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। इसीलिए आपको अच्छा बोलने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर भी बनना है, तभी आप सही मायने में एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाओगे। छठा पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर सही में आप लोगों की नजरों में एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हाईलाइट करने में। अब बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करना है। जैसे अगर आप बैठते टाइम, खड़े होते टाइम और चलते टाइम अपनी चेस्ट और शोल्डर्स को झुका कर रखते हो तो उसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आप हमेशा अपनी चेस्ट और शोल्डर्स को अप करके रखा करो, और साथ में बैठते टाइम अपनी लेग्स को हल्का सा खोल कर रखा करो। और जब भी आप किसी से बात करो तो आप थोड़े बहुत हैंड जेस्चर का यूज किया करो, मतलब कि आप कुछ हैंड मूवमेंट्स का यूज किया करो लोगों को अपनी बातों में और भी अच्छे से एंगेज करने के लिए। इससे आप लोगों को एक प्रेजेंटेबल और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी वाले इंसान लगोगे दिखने में। सातवां और लास्ट पॉइंट ये है कि आप किसी हॉबी या स्किल की एक्सपर्टीज गेन करो, क्योंकि अगर आप किसी चीज में बहुत टैलेंटेड होते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स खेलने में, कुकिंग करने में या गिटार वगैरह बजाने में, तो लोग आपसे काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें एक वैल्यूएबल पर्सनैलिटी वाले इंसान लगते हो। इसीलिए आपको किसी हॉबी या स्किल पर जरूर से फोकस करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपनी खुद की ग्रोथ के लिए। तो भाई ये है वो 7 मेजर पॉइंट्स जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफी मदद करेंगे। अगर इन सभी पॉइंट्स के अलावा आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो।